नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। नमस्कार, आज का हमारा विषय कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में है। तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उसी में आगे चलते हुए हमने आज का जो हमारा विषय है वह अल्पकाल में लागतें, कॉस्ट इन शॉर्ट रन, यानी जो अल्पकाल में लागतों कौन कौन सी लागतें होती है जो कि अल्पकाल में होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अल्पकालीन लागतों का चूंकि अल्पकालीन उत्पादकता से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए अल्पकालीन उत्पादकता के प्रत्येक माप से संबंधित एक अल्पकालीन लागत होती है। जिस प्रकार स्थिर तथा परिवर्तनशील साधन होते हैं, स्थिर जो साधन होते हैं, जिन्हें उत्पादन के जो साधन होते हैं वो स्थिर भी होते हैं, परिवर्तनशील भी होते हैं, उसी प्रकार लागतें भी स्थिर और परिवर्तनशील होती है, क्योंकि लागतें साधनों के ऊपर ही निर्भर करती है। तो जब साधन दो प्रकार के होंगे तो लागतें भी स्वाभाविक रूप से दो प्रकार की हो सकती है। या इसी तरह जिस प्रकार उत्पादकता के कुल औसत और सीमांत माप होते हैं, उसी प्रकार लागत के भी कुल औसत तथा सीमांत माप होते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के रूप में समझते हैं। अल्पकालीन लागतें जो होती है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट जो होती है, वो इस प्रकार से होती है और उसमें तीन पार्ट हो जाते हैं। कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट औसत लागत, और तीसरा होता है सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो सदैव परिवर्तनशील होती है। कुल लागत जो होती है वो कुल लागतों के अंतर्गत दो लागतें आती है। एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल यानी इन दोनों का जोड़ होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर टोटल कॉस्ट बनती है। ठीक इसी प्रकार से औसत लागत जो होती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में दो पार्ट हो गए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट जो कि परिवर्तन को बताती है कि एक अतिरिक्त साधन में वृद्धि करने से जो लागतों में वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम कुल लागत से, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जैसा कि हमने ऊपर डायग्राम के माध्यम से बताया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। एक वस्तु के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए जो धन व्यय करना पड़ता है, यानी किसी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं उसके लिए जो भी व्यय कर रहे हैं वो सब हमारी कुल लागत होती है। क्योंकि अल्पकाल में हम साधनों को स्थिर तथा परिवर्तनशील दो श्रेणियों में बांट लेते हैं, इस प्रकार फर्म की कुल उत्पादन लागत को भी दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, स्थिर साधनों की लागत को कुल स्थिर लागतें तथा परिवर्तनशील साधनों की लागतों को कुल परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। अतः कुल लागत, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ है ये कि प्रोफेसर ब्राउनिंग ने क्या कहा इसके बारे में देखिए। प्रोफेसर ब्राउनिंग जो है वो कहते हैं कुल लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच आउटपुट लेवल। ब्राउन। तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कुल स्थिर या पूरक लागत। कुल स्थिर या पूरक लागत टोटल फिक्स्ड और सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं। अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागत को स्थिर लागत कहा जाता है। स्थिर लागत स्थिर साधनों की इकाइयों तथा उनकी कीमतों का गुणनफल है, यानी जो भी स्थिर साधन है, जैसे कि हमारी मशीन हो गई या बिल्डिंग हो गई, उसमें स्थिर साधन आती है, तो उनकी जो भी कीमत होती है, ठीक है, उसको हम गुणा कर देंगे तो हमारी स्थिर लागत निकल जाएगी। यानी कुल स्थिर लागत के लिए हम स्थिर साधनों की इकाई, जो भी हमने उत्पादन के लिए स्थिर साधनों का प्रयोग किया है, उनकी जो कीमत होती है उसको गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कुल स्थिर लागत आ जाएगी। ये लागत उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि उत्पादन को शुरुआत करते के समय ही खर्च हो जाती है। उस लागत उसी समय आ जाती है जब हम उत्पादन की शुरुआत करते हैं, तो ये स्थिर हो जाती है। ठीक है, यदि उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो, स्थिर लागत इतनी ही रहेगी। तो स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए इसका नाम स्थिर है, फिक्स्ड रहेगी। जैसे बिल्डिंग बना ली, मशीन खरीद ली, और जो स्टार्टिंग में जो काम हो गया वो सब हमारा स्थिर लागत के अंतर्गत आता है। प्रोफेसर फर्गूसन के शब्दों में हम बात करें
कुल स्थिर लागत एक उद्यमी द्वारा लगाई जाने वाली कुल स्पष्ट लागतों तथा निहित अल्पकालीन लागतों का जोड़ है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द सम ऑफ द शॉर्ट रन एक्सप्लिसिट फिक्स्ड कॉस्ट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये जो हमारी स्पष्ट लागत है और निहित लागत है, तो हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा। स्पष्ट लागत है वो जो साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है, मौद्रिक लागत होती है। निहित लागत होती है जो कि उद्यमी द्वारा खुद ही व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो उसका मूल्य दिखाई नहीं देता है, परंतु वो उद्यमी द्वारा ही व्यवस्था की जाती है, तो उन लागतों का जोड़ होता है। कुल स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती, ये महत्वपूर्ण है इसमें। कुल उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होगा, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो स्थिर लागत बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्थिर लागत तो उत्पादन के शुरुआत में होती है, और यदि आपने उत्पादन शून्य है तो भी वो स्थिर लागत रहेगी जो आपका खर्चा हो चुका है वो। और यदि उत्पादन बढ़ता चला जाता है तो स्थिर लागत धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यदि एक फर्म कुछ समय के लिए उत्पादन करना बंद कर देती है तो भी कुल स्थिर लागत खर्च करनी पड़ती है। दरी के कारखाने में अधिक से अधिक 6 दरी प्रतिदिन बन सकती है। दरी बनाना, इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। दरी बनाने की स्थिर लागत 100 रुपए है। मान लीजिए दरी बनाने की उस कार्यक्रम चाहे किसी की दरी बने या नहीं बने, स्थिर लागत 100 रुपये होगी। यदि दूसरे दिन भी 6 दरी बन जाए तो स्थिर लागत 100 रुपये ही रहेगी। इन्हें पूरक लागत, सप्लीमेंट्री कॉस्ट या अप्रत्यक्ष लागतें या ऊपरी लागत, ओवरहेड कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट या हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी आता है, क्योंकि इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, ये तो आपको खर्च करनी ही है। स्थिर लागत पर निम्नलिखित खर्च शामिल किए जाते हैं। पहला किराया हो गया, यदि कोई आपने बिल्डिंग ले ली तो किराया होगा, मशीन में कुछ गिरावट होगी। ठीक है, और प्रबंधक कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी हैं उनका वेतन आपको देना ही जाए, उत्पादन हो ना हो। स्थिर पूंजी पर ब्याज, जो आपने ब्याज पूंजी स्थिर उत्पादन के लिए लिए है उसको जो ब्याज देना पड़ता है वो स्थिर पूंजी ब्याज है। लाइसेंस फीस, सामान्य लाभ, गिरावट व्यय आदि, बीमा हो गया तो बीमा स्थिर लागतों को तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो आगे एक तालिका के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो इसके कई महत्वपूर्ण नाम हैं, तो ये नाम ध्यान रहे। ओवरहेड कॉस्ट कई बार आ जाता है, ओवरहेड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है परीक्षा में। तो यदि ओवरहेड कॉस्ट पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट पूछा जाता है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट का ही इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट भी नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष होती है। तो इस प्रकार के नाम अलग अलग हैं, तो उनका ध्यान रखिए। हाँ, स्थिर लागत जैसे उत्पादन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो उत्पादन बढ़ रहा है या कम हो जाए तो भी फिक्स कॉस्ट स्थिर ही रहती है। तो इसको टेबल के माध्यम से ये समझा है हमने कि ये स्थिर रहेगी। चित्र के माध्यम से देखिए इसको कि चाहे उत्पादन बढ़े चाहे घटे, स्थिर लागत स्थिर रहती है, जो कि एफसी से दिखाई गई है, फिक्स कॉस्ट से। तो उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है वो फिक्स कॉस्ट रहेगा। तो ये जो एक्स एक्सिस पे हमने उत्पादन को दिखाया, वाई एक्सिस पे हमने लागतों को बताया है। तो जो स्थिर लागत का वक्र होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी एक्स के समानांतर। ठीक है, तो इसके समानांतर ये फिक्स कॉस्ट होता है, ये इसका डायग्राम होता है फिक्स कॉस्ट का। नेक्स्ट है कुल परिवर्तनशील लागत। ये जो ऊपर का है उसमें इस डायग्राम को एफसी रेखा बंधी लागत फिक्स कॉस्ट को प्रकट कर रही है, जो एक्स अक्ष के समानांतर है, इसे प्रकट होता है। स्थिर लागत चाहे उत्पादन कम हो या अधिक हो, एफसी रेखा वो एक्स के बिंदु एफ पर छू रही है। इसके जो ये जो डायग्राम था, इसके बिंदु एफ पर छू रही थी, ये इसके बिंदु एफ पर छूती है, एक्स अक्ष पर ये एक दूसरे को नहीं छूती। उत्पादन शून्य है तो भी बंधी लागत 10 रुपए ही होगी। नेक्स्ट है कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? परिवर्तनशील लागतें वे हैं जो उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। प्रोफेसर मतलब उत्पादन, जैसे उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन जैसे पावर हुआ, श्रमिक हुए, तो इस प्रकार की जो खर्च होते हैं जो उत्पादन के साथ साथ बढ़ते हैं घटते हैं। आपने उत्पादन कम कर दिया तो लागतें कम हो जाएगी, उत्पादन बढ़ गया तो लागतें भी बढ़ेगी। तो परिवर्तनशील लागतें वे हैं जो उत्पादन के घटने बढ़ने के साथ खर्च करनी पड़ती है और उनके साथ बढ़ती घटती भी है। कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रत्येक परिवर्तनशील साधन पर खर्च की जाने वाली रकम का जोड़ है। ठीक है, तो इन लागतों, ये जो लागत होती है वो उत्पादन के साथ बढ़ती घटती रहती है। जो उत्पादन शून्य हो जाता है तो लागतें भी शून्य हो जाती है। इन लागतों की प्रमुख लागतें प्राइम कॉस्ट या प्रत्यक्ष लागतें, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं या अवॉइडेबल कॉस्ट कह सकते हैं।
बढ़ती घटती बढ़ती लागत में निम्नलिखित खर्च शामिल किए जाते हैं। कच्चे माल पर किए जाने वाले खर्च, प्रत्यक्ष श्रम मजदूरी, चालक शक्ति, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल जो आप खरीद रहे हो वो, श्रमिक जो आप यदि उत्पादन बढ़ाना है तो आपको श्रमिक भी लगाने पड़ेंगे, पावर बिजली खर्च जो कि आपने मशीनें लगाई तो, और ऐसी कोई कार्यक्रम जो टूट फूट होती रहती है, मशीनों की टूट फूट होती है, वो सभी इसमें आपकी परिवर्तनशील लागतों में शामिल होती है। एक टेबल के माध्यम से समझते हैं हम। तो देखिए जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ रही है। 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है ये परिवर्तनशील लागतें बढ़ती जा रही है। यदि उल्टा चलते हैं उत्पादन कम होता चला जाएगा तो ये लागतें भी कम होती चली जाती है। तो परिवर्तनशील लागतें कौन सी हो गई? जो उत्पादन के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती चली जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम हमारा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ रहेगा धनात्मक रूप से, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। एक्स एक्सिस में हमने आउटपुट को बताया है, उत्पादन को, और वाई एक्सिस में हमने कॉस्ट को बताया है। तो इस प्रकार से ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हो सकता है। ठीक है, ओके। तो आगे कुल लागत की बात करते हैं हम। कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत के बीच संबंध। तो जैसा कि हमने बताया कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होता है कुल लागत। तो अल्पकाल में उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के जोड़ को कुल लागत कहा जाता है। कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के संबंध को हम तालिका के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए आप तालिका के अंतर्गत तालिका की टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, जैसे जैसे उत्पादन की बढ़ता जा रहा है। 0 है तो हमारी स्थिर लागत तो होगी क्योंकि ये तो उत्पादन के प्रारंभ में हो जाती है, और अभी हमारा उत्पादन 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी 0 है। तो कुल लागत हमारी होगी 10, 10 + 0 = 10। अब जैसे हमारा उत्पादन बढ़ के 1 इकाई होता है तो हमारी स्थिर लागत तो 10 रुपये जाएगी, क्योंकि स्थिर लागत तो हमेशा स्थिर रहती है। उत्पादन के घटने बढ़ने के साथ स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से ये 10 हमारी स्थिर लागत है, और 10 ही जैसे हमने 1 इकाई लगाई तो मान लीजिए कोई लेबर है, कच्चा माल है, इन सबकी हमारी परिवर्तनशील लागत आई 10, तो टोटल होगा 10 और 10 20। तो इस प्रकार से हमारी कुल लागत होगी 20, यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ हो गया हमारे पास कुल लागत का, मतलब इन दोनों का जोड़ हमारे पास कुल लागत के रूप में आता है। ठीक है, तीसरी इकाई 10 इकाई और 24 हो गया तो 34 हो गया। इसी प्रकार से उत्पादन बढ़ता चला जाएगा और हमारी उत्पादित इकाइयाँ 8 हो गई, स्थिर लागत 10 है और परिवर्तनशील लागत 62 हो गई, तो 10 और 62 का जोड़ रहता हो गया। तो कुल लागत जो होती है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। इसी को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा ये 10 पे हमारी फिक्स कॉस्ट तो ये स्थिर हो गई, जो हमारी 10 बताई थी हमने टेबल में 10 बताई थी, तो 10 हो गई। और टोटल कॉस्ट हमारी ये चल रही थी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट थी ये टीसी, हमारी टोटल कॉस्ट ना होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है जो कि नीचे शुरू हो रही है, और टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ से शुरू होगी 10 से। तो इस प्रकार से हमारी टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी, और फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ हो जाता है, यानी ये हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसमें देखिए जैसे कि हमारा फिक्स कॉस्ट एक स्थिर हो जाता है जो एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को बताया है और वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट को बताया है। तो इस प्रकार से जब फिक्स कॉस्ट यहाँ हो गया और वेरिएबल कॉस्ट आपके ये आ गया, तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, और टोटल कॉस्ट जो होता है इन दोनों का जोड़ होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, इसलिए टोटल कॉस्ट यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ये करेक्शन कर दिया है डायग्राम में, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस भी करें। ओके, थैंक यू।